हेलो कवन जी। यस सर। स्टार्ट किया जाए। यस 100% सर। ओके ओके। सबको वेरी गुड मॉर्निंग, जितने भी सभी पार्टिसिपेंट हैं। आज का थोड़ा सा टॉपिक हटके है। मुझे रात को बताया गया कि आपको मॉर्निंग का सेशन लेना है, बिकॉज बहुत सारे लोग थे जो अभी हमारा फंक्शन हो रहा है उसमें इन्वॉल्व थे, जिसके कारण उन्होंने बोला ये टॉपिक मेरे को लेना है। टॉपिक मैंने बहुत शॉर्ट में प्रिपेयर किया, इसलिए मैं इसकी पीपीटी वगैरह सारी चीजें तो नहीं बनाया, मगर कोशिश करिएगा कि जिन पॉइंट को, क्योंकि मैं जिन चीजों को मैंने सीखा है मैं उन्हीं चीजों के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा। आज हम बात करते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री की। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए पहले आपको एक अलग ढंग से समझना होगा। उड़ना हर कोई चाहता है, जैसे हम उड़ते हुए परिंदे को आसमान में देखते हैं ना। उड़ना हर कोई चाहता है, कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता है। और बिजनेस करने के साथ सबसे पहली एक चीज होती है, उड़ना तो चाहता है मगर अपने पैरों को खोल नहीं पाता, अपनी जंजीरों को खोल नहीं पाता, अपने दिमाग में बैठे हुए एक आदमी को रोक नहीं पाता है, जो उसे बार बार आगे बढ़ने से रोकता है। तो हमें सबसे पहला काम अपने आप से ये करना है। आगे आने वाले 15-20 मिनट 25 मिनट में जितने भी समय पे बताऊंगा, मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, मैं एक बात बोलता हूं, यदि आपको बड़ा काम करना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले अपने ब्रेन को खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा बोला जाता है ब्रेन एक पैरासूट की तरह होता है। जब आप ब्रेन को खोलेंगे तो जो बातें मैं बताना चाहता हूँ वो बातें हूबहू आपके अंदर घर कर जाएगी और आपको समझ में आएगा। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं डायरी के थ्रू ही जाऊंगा, क्योंकि मैं डायरी ही हमेशा प्रिपेयर करता हूँ। तो मैं इस टॉपिक को बोलता हूँ बिल्ड योर बिजनेस, या दूसरे शब्दों में बोला जाए तो आओ उड़ना सीखें। फ्लाइंग इन द स्काई एंड स्काई इज द लिमिट। मतलब आप अपने आप को जब तक खुले आसमान में नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो कैसे, क्या, आगे आपको समझ में आएगा। हर कोई उड़ना तो चाहता है, उड़ते हुए परिंदे को देखता है मगर उसके पीछे की मेहनत नहीं देख पाता। यहाँ पे ये हमारे बिजनेस से कैसे को रिलेट करता है, इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। जब हम किसी को देखते हैं, कोई पक्षी होता है जब आसमान में उड़ता है, तो हमें अच्छा तो बहुत लगता है, मगर जब वो जद्दोजहद करता है, जब वो पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो अपने पंख लगातार फड़फड़ाना चालू करता है। कुछ तो बहुत जल्दी उड़ने लगते हैं, मगर उनमें से कुछ के जो कुदरत ने लिखा होता है उनकी किस्मत में वो अलग। मतलब कई बार छोटे छोटे पक्षी होते हैं, पेड़ों से उड़ना की कोशिश करते हैं, जमीन पे गिरते हैं, या तो कोई उन्हें जानवर खा जाता है या किसी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। ये बात मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज से 15-20 दिन पहले हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ। मेरे घर पे एक कबूतर था, कबूतर ने उड़ना सीख रहा था, मगर मेरे यहाँ डॉगी जो था उसको खा लिया। तो एक चीज मुझे नजर आई कि हमारी इंडस्ट्री में भी सेम ऐसा ही होता है। जिस वक्त हम उड़ना सीख रहे होते हैं, जब उड़ नहीं पाते ना, तो बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी नेगेटिविटी है, जिसके चलते वो आदमी नेगेटिव हो जाता है और वो इस बिजनेस से छोड़कर चला जाता है। एक अलग टॉपिक है, उस पर हम नहीं जाएंगे, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग में आखिर लोग बिजनेस क्यों छोड़ के जाते हैं। अगर आपको ये पता चल जाएगा ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम अपने बिजनेस में लोगों को रोक कर कैसे रख सकते हैं। आज अगर एक सिंपल सी बात है, देखिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं जितनी भी बातें बोलूंगा, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ मौजूदा हर व्यक्ति उस चीज से सहमत होगा। और सहमत कहने का मतलब ये होता है, जैसे एक मूर्ति होती है, मूर्ति को हर आदमी अपने अपने डायरेक्शन से देखता है। अगर मैं ये बोलूं, एक 100 फीट 200 फीट की मूर्ति को अगर हम चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाएं, 10 लोग या 100 लोग या 50 लोग, तो होगा क्या कि जो हर कोई है उस मूर्ति को अलग अलग आयाम से देखता है। यहाँ पे भी मैं आपको अपनी एक छोटी सी जर्नी जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि जो मैंने इस बिजनेस से सीखा है, करके ही सीखा है, और वो मेरा एक्सपीरियंस है। कोई जरूरी नहीं है आपका एक्सपीरियंस कहीं मेरे से बेहतर हो सकता है। तो इसको कभी अपने दिमाग में ये मत लाइएगा कि जो ये सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है, ये व्यक्ति की बातें मैं सहमत नहीं हूं। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे ना, तो आपको जहां मैं ले जाना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ, मैं समझा नहीं पाऊंगा। इसलिए पहले ये समझिएगा।
अब आपको एक छोटी सी जर्नी अपना बताना चाहूँ। आज से कुछ महीनों पहले मैंने इस जर्नी की शुरुआत की थी। इस जर्नी की जब शुरुआत की थी तो मुझे भी दान में, मुझे एक साइड का दान में, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सिस्टम को ज्वाइन कर लिया था, मगर काम करना मैंने चालू नहीं किया था। मगर एक साइड मुझे थोड़ा सा बिजनेस मिला, और जिस वक्त बिजनेस करना मैंने चालू किया तो मैंने बोला कि मैं अब काम करता हूँ। दूसरे साइड से मैंने देखा कि बिजनेस नहीं आ रहा था, मगर मैंने हार नहीं मानी। मैं लगातार अकेला चलना चालू किया। 1 से 2 हुआ, 2 से 5, 5 से 6। फिर मैंने ये देखा कि लोग बिजनेस से, जो मेरे दूसरे साइड के थे लगभग 350 लोग, वो सारे के सारे रुक चुके थे। मैंने मेहनत किया, उन सबको जगाया। जगाने के बाद लगभग 2 महीना, क्योंकि हमारे सिस्टम में एक फैमिली बोनस होता है, उस बोनस को मैंने 2 महीने तक एक बार भी रिसीव नहीं किया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे एक चीज पता था, मुझे अपने स्वभाव के बारे में पता था कि मैं अगर किसी बिजनेस को बिल्ड करना चाहूं ना, तो मैं कर सकता हूं। और वही मैंने किया। आज लगभग मेरी टीम में दोनों तरफ फील्ड वर्क बोनस अचीव करने वाले, आपने वन टीम वन ड्रीम का देखा होगा, उसमें लगभग 10 से 15-20 लोग हैं जो अचीव करे हैं, और अभी 14 को करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस को जीरो से स्टार्टअप लेके मैंने काम किया और एक मुकाम तक पहुंचाया। सॉरी अगर कट तो नहीं रहा है, कवन जी, कटा तो नहीं? अब आपको 4 फेजेस बताते हैं जो नेटवर्क इंडस्ट्री में आएगा ही आएगा। यहाँ पे मौजूदा जितने व्यक्ति हैं, या तो वो पहले से ज्वाइन होंगे, किसी स्टेज पे होंगे, या अभी अभी ज्वाइन किए होंगे, उन्होंने सीखना चालू किया होगा। तो आपके लाइफ में ये 4 फेज आएंगे। इन चारों फेजेस को आप लिख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग से कभी भूले ना। परंतु मैं उसको विजुलाइज कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा वो कैसे होता है। जिस तरीके से हम एक बीज को, पेड़ लगाने वाले बीज को अगर हमने जमीन पे गाड़ा है, तो वो एक पहला फेज होता है जिसे हम सीडिंग कहा जाए, या ये कहा जाए स्टार्टअप। हमारे बिजनेस में भी वो एक फेज आता है जहां पे हम स्टार्टअप लेते हैं, और स्टार्टअप के बाद फिर आता है फेज ग्रोइंग। आपके बिजनेस में भी आएगा। जिस दिन आप पहले दिन इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, आप एक स्टार्टिंग फेज में होंगे। स्टार्टिंग होने के बाद अब धीरे धीरे आप अपने ग्रोथ फेज में या ग्रोइंग फेज में जाएंगे। अब होता क्या है, ग्रोइंग के बाद फिर आता है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद आता है सैचुरेशन। इन चारों पॉइंट को जरूर लिखें, स्टार्टअप, ग्रोइंग, मैच्योरिटी और सैचुरेशन। इनमें से लगभग 100 में से आप ये देखेंगे कि 100 में से केवल 5% लोग सक्सेस होते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि ये जो 90% होते हैं ना, ये उनमें से कुछ लोग होते हैं जो पहले फेज से ही दूसरे फेज में नहीं जा पाते। जिस तरीके से बीज तो हर आदमी बोता है, मगर उस बीज से आगे ग्रोइंग फेज तक वो नहीं जा पाता। सेम हमारे यहाँ इस इंडस्ट्री में भी होता है। बिजनेस ज्वाइन करने के बाद वो आगे के फेज में नहीं जा पाते। उसके पीछे के कुछ रीजंस होते हैं। वो रीजन क्या होता है उसको आगे हम समझेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में चेंजेस नहीं करता। एक बेसिक रीजन माने। अब उसके बाद दूसरा फेज आता है ग्रोइंग, ग्रोइंग के बाद आता है मैच्योरिटी, जहां पे वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुका होता है। अब जो उसकी अर्निंग होती है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 2 लाख, वॉट एवर, क्योंकि हर आदमी अपनी क्षमता अनुसार अमाउंट कमाता है। यहाँ पैसे मायने नहीं रखते, यहाँ पे ये फेजेस मायने रखते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, और 95% लोग शहीद हो जाते हैं सैचुरेशन फेज आने में। इसको हम प्रैक्टिकली अगर हम देखें कैसे होता है, जब हम काम करते हैं तो हम सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद उनमें से कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, फिर उनके साथ हम काम करते हैं। एक, अगर शहर में आप रहते हैं, शहर में आप अपने जितने लोगों का होता है उनका बिजनेस आप स्टैंड कर चुके होते हैं, और आप एक मेच्योर, मतलब आप एक पैसा कमा चुके होते हैं। यहाँ के बाद ये मानिए, इस जगह पे आते आते जो सैचुरेशन, जो आपका फोर्थ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, मैच्योरिटी के बाद, वहां पे 95% लोग जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। बचे हुए 1-2% होते हैं जो सैचुरेशन फेज के बाद तो आगे जा ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ से एक डिक्लाइन फेज आता है जहां से आपको जो बिजनेस होगा वो डाउनफॉल जाएगा ही जाएगा।
यदि कोई जिंदगी में ये बात बोलता है कि मैंने बिजनेस पहले दिन से चालू किया और पीक तक एक ही स्पीड से लेके गया ना, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। ये देखिए, मैं ये बात नहीं है, क्योंकि ये बात मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। और अगर सच मायने में बोला जाए ना, तो इस सैचुरेशन फेज में अगर आप टिके रह गए, ना, तो ये रिवर्स आपका हो जाता है। यहां से आपका फिर इंक्लिनेशन चालू होता है, और वो जो बिजनेस आपका बिल्ट होता है ना, वो जिंदगी में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो बस फर्क यहाँ पे ये आता है, आप इन चारों फेजेस से जब गुजर रहे हो ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप सीखना कभी बंद मत करिएगा। इस बिजनेस का एक वास्तविक और प्रमुख मूल होता है, वो होता है सीखना। आज हम उसी बिंदुओं पे बात करेंगे कि हम अपने बिजनेस में आने के बाद अपने बिजनेस को किस तरीके से संभालें और किस तरीके से आगे लेके जाएं, उन्हीं चीजों पे। तो अब बात होती है पेन। इस पेन को समझिएगा। एक हर लोगों ने बात सुनी होगी कि बिना पेन के कोई भी आदमी सक्सेस नहीं होता। यहाँ पेन का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई मारेगा। यहाँ पेन का मतलब होता है जब आप काम करते हैं तो आप वहां पे एक पेन लेते हैं। आपको रोज निकलना होता है काम पे, काम के बाद लोगों को जब साथ में लेके आते हैं उन्हें तैयार करना पड़ता है। और इस बिजनेस में याद रखिएगा, आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, आप हो सकता है लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक कमा लें, लेकिन एक मुकाम आता है, उसके आगे आपको जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सीखना, और इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिखाना। पेन होता है जब हम एक फेज से दूसरे फेज में जाते हैं और हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्योंकि जैसे एक बीज होता है, बीज पहले फूटता है तो उससे भी तकलीफ होती होगी, और एक बीज एक अंकुरण लेके पेड़ का रूप लेता है और फिर बाद में फल देता है। उसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी होता है कि जिस दिन आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तब से लेके लगातार परिवर्तन होता जाता है। और जो शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक, यहाँ पे तीनों परिवर्तन होते हैं। शारीरिक रूप से, क्योंकि आप यदि फिट नहीं होंगे तो काम नहीं कर सकते। बौद्धिक रूप से अगर आप सक्षम नहीं होंगे, तो आप अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सारे उतार चढ़ाव, या जिसे अप्स एंड डाउन्स कहा जाए, उन चीजों से आप निकल नहीं पाएंगे। तो आपको इसमें भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। और आध्यात्मिक मैंने इसलिए बोला क्योंकि यही एक फील्ड होता है जहां हमेशा आपको अच्छा बोलना, अच्छा सीखना, अच्छा सोचना, अच्छा करने पे जोर दिया जाता है। इसके अलावा तो बाकी सभी जगह आपको यही सिखाया जाएगा, दूसरे की टांग खींचो, आप आगे निकल जाओ। एक अकेला यही इंडस्ट्री है जो आपको अपने आप को बदलने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ही एक बहुत अलग है। इस पे और अपन करेंगे। तो अपन आगे नेक्स्ट चलते हैं। आप अपने आप को अगर देखना चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में हमें सक्सेस कैसे होना है, तो सबसे पहली चीज होता है नॉलेज। आपको अपने आप का नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। नॉलेज, यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग होंगे जिनका नॉलेज मेरे से कहीं ज्यादा हो। कहने का मतलब ये नॉलेज जो होता है ना, क्योंकि ज्यादातर लोग को मैंने यहाँ पे देखा है, चाहे वो मेरी अपलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, डाउनलाइन हो, कोई भी आदमी अपना जो काम करता है ना, वो व्यक्तिगत विकास के लिए काम करता है। और याद रखिएगा, अगर इस फील्ड में जब तक आप अपने व्यक्तिगत विकास के लिए काम करेंगे, अपना नॉलेज आप अपने तक ही रखेंगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। नॉलेज लेने के बाद आपको उस नॉलेज को स्प्रेड करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। और जिस इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इस नॉलेज के साथ आप कितना सक्सेस हुए। इस फील्ड में सक्सेस का मतलब होता है आप अपने नॉलेज के साथ कितने लोगों को आपने सक्सेस किया, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जिस दिन आपने ये सीख लिया ना, उस दिन आपका बिजनेस बिल्ड होगा और बहुत अच्छा आगे तक जाएगा। कहने का मतलब, आप अपने आप को तैयार करने से कहीं ज्यादा समय, पहले तो अपने आप को तैयार कराएं, और करने के बाद ज्यादा से ज्यादा समय अपने लोगों को तैयार करने में बिताएं, जिससे आपका जो बिजनेस बिल्ड होगा वो बहुत अच्छा होगा। अब एक छोटी सी बात आती है कि जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, जिसे नेटवर्क इंडस्ट्री कहते हैं, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस हमारे पास होते हैं।
जहां पे लोगों को सपने दिखाए जाते हैं एक बिजनेसमैन की, आप बहुत बड़ा आदमी बनेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, और उन्हें एक सेल्समैन बनाकर छोड़ दिया जाता है। उन्हें सपने दिखाए जाते हैं 5 साल 10 साल। तो मैं एक बात बता दूं कि आज ई-बायोटोरियम ही एक अकेला प्लेटफॉर्म है जो आपको सपने भी बिजनेसमैन के दिखाता है और अर्निंग भी आपको बिजनेसमैन की देता है। इन सब के साथ हमें काम कैसे करना है, और एक बात होती है, मैं जिस बात को बोल रहा हूं उस बात को नोट करिएगा। आज पिछले 15 साल से मैंने इस इंडस्ट्री को देखा है, 15 साल से मैंने जितनी कंपनियों को देखा है, आज तक इससे अच्छी कंपनी ना तो आज तक आई है और आने वाले समय में ना इससे अच्छी कंपनी आएगी। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को। आज 15 साल 20 साल के इतिहास में मैंने ये देखा, जितनी एमएलएम कंपनियों को देखा है उनसे कई गुना अच्छी है अपने ई-बायोटोरियम, मतलब लाख गुना अच्छी है, और आने वाले समय में कोई कंपनी इसे बीट नहीं कर सकती। उसके पीछे का अगर रीजन नहीं समझ में आता है तो सागर जोशी जी के विजन को देखिएगा, और भी अगर बचता है तो फिर मुझसे जरूर पूछिएगा कि आखिर इस कंपनी को कोई क्यों बीट नहीं कर सकता। अब बात आती है कि जब हम काम करते हैं तो हमें सबसे पहला स्टेज कौन सा होता है जिसमें हमें काम करना चाहिए। तो आज ये बता दें, उर्मिल सर लगातार इस सीखो सिखाओ और कमाओ जो सेशन को चलाते हैं, उसमें उन्होंने हर पहलुओं को बहुत ध्यान देके, हर टॉपिक को ध्यान देके आपको समय समय पर लेके आते हैं। आप अगर उससे जुड़े रहेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। उसमें सबसे पहली चीज होती है लिस्टिंग और प्लान। लिस्टिंग और प्लान कई बार क्या होता है, जब मैंने काम चालू किया तो मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि आपका भी हुआ एक्सपीरियंस तो मैं अपने बताता हूँ। मैंने कई लोगों से बोला कि आप अपनी लिस्ट बनाइए, तो उन्होंने बोला साहब हमारी लिस्ट हमारे मोबाइल पे ऑलरेडी मौजूद है और हमारे दिमाग में हर वक्त होती है। मैंने ये बोला कि आप जिंदगी में जब तक लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर सच मायने में मैं उन्हें समझाता हूँ कि जिस तरीके से एक बच्चा छोटा होता है और उसकी माँ उसको जब बाहर लेके जाती है उसे काला टीका लगाती है गले में, और कमर पे एक काला धागा बांधती है ताकि उसे नजर ना लगे, और नजर भी उतारी जाती है, बहुत लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये टोटका कहलाता है। और यकीन मानिए नेटवर्क इंडस्ट्री का पहला टोटका ही है लिस्ट बनाना। अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई है तो आप यकीन मानिए आपका बिजनेस आगे नहीं जाएगा। तो पहला चीज, लिस्ट कैसे बनानी है, किस तरीके से बनानी है, आप अपने अपलाइन के साथ बैठें, उसको जरूर पूछें। अगर वो नहीं बता पाते हैं उनके ऊपर जाएं, उसके ऊपर जाएं, जो कोई भी आपको एक्टिव अपलाइन मिले उससे समझे कि हमें लिस्ट कैसे बनानी। अब दूसरा पार्ट आता है इसका, प्लान। प्लान को मैंने कई बार बताया कि प्लान एक जान है, जिसे मैंने एक बहुत अच्छे कहानी के रूप में बताया था। चिड़िया की जान होती है ना, उसी तरीके से हमारे सिस्टम में सक्सेस अगर होना है तो उसका जान होता है प्लान। अब देखिए फर्क यहाँ पे दो तरीके के आते हैं। दो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होता है, वो मेडिकली बहुत स्ट्रांग होता है, नॉलेज वाइज बहुत स्ट्रांग होता है, और एक आदमी थोड़ा सा वीक। अगर दोनों प्लान दिखाते हैं, दोनों के प्लान दिखाने में अगर फर्क होता है, तो इस आदमी की जिंदगी में एक बात आ जाती है, दिमाग में घर कर जाती है कि मैं इस व्यक्ति की तरह इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे इस चीज का इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं काम नहीं कर सकता। यहाँ पे निगेटिविटी फैलती है। तो आपको सबसे पहली और जरूरी चीज होती है प्लान। पहले तो आप बनाए, क्योंकि जब मैंने इस काम को किया था, मैं आपको डंके की चोट पे बोल सकता हूं, मैंने अप लाइन को अपने डाउन में कहीं भी प्लान दिखाने आज तक नहीं भूला। मैंने प्लान दिखाया, दिखाने के बाद डिजाइन किया, और आज मैं ये बोल सकता हूं, मैं और मेरी टीम के नीचे वन टीम वन ड्रीम में जितने भी व्यक्ति हैं, लगभग सभी एक तरह ही प्लान दिखाते हैं और दिखाएंगे। उसके पीछे का रीजन क्या होता है? प्लान हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, जैसे उर्मिल सर भी बताते हैं और बहुत सारे यहाँ पे सीनियर हैं जो हमेशा बताते हैं कि प्लान कितने देर का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो प्लान एक आपको होना चाहिए जो पूरी टीम में आप उसे लिख दें, लिखने के बाद केवल एक ही चीज करें, उन्हें घोटा मारने। तो घोटा मतलब हुआ उन्हें रट्टा मारने। जब आदमी प्लान अच्छे से रट जाता है, उसको दिमाग में बैठ जाती है,
तब जाके वो प्लान दिखाता है, और दिखाते 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 उस प्लान को दिखाने में उसके शार्पनेस बढ़ती चली जाती है। इसको ऐसे तरीके से समझें कि यदि आपको जंग में जाना है और आपके तलवार में धार नहीं है, तो आप आगे लड़ाई नहीं लड़ सकते, आपका हार निश्चित होगा। और इस फील्ड में आप में जो धार होती है, वो जितने प्लान, आप जितने ज्यादा प्लान दिखाते जाएंगे दिखाते जाएंगे दिखाते जाएंगे, आपको ये समझ में आएगा मैंने उस व्यक्ति को प्लान दिखाया, मेरे इस बात बोलने पे उससे ये रिजल्ट आया, इस बात को बोलने पे ये फर्क आया, उससे आपका एक्सपीरियंस काउंट होता चला जाए। जब मेरे पास कोई आदमी आकर बोलता है कि सर मैंने आज एक आदमी को प्लान दिखाया, उसने मना कर दिया, मैंने कल एक आदमी को दिखाया, उसने ये बोला, तो मैं केवल एक बात बोलता हूँ, 10 से 20 प्लान दिखाओ। मैं उसे समझाता नहीं उस वक्त, क्योंकि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो जिस वक्त 20 प्लान दिखा चुका होता है ना, उसका 21वां प्लान उस 20 प्लान से बेहतर होता है। इसी तरीके से जब हम काम करते हैं, जब आप 50 प्लान दिखा चुके होते हैं ना, तो उसका 51वां प्लान जो होता है वो 50 प्लान से कहीं बेहतर होता है। तो आप प्लान दिखाने, क्योंकि हर दिन उर्मिल सर एक बात बोलते हैं, अपने पारिक सर एक बात बोलते हैं कि आप अपने प्लान को रेगुलर दिखाएं। आप अपने आदत में डाल दें कि आपको जब तक 1 2 3 4 5 प्लान न दिखाएं, आपको चैन नहीं आना चाहिए। जिस दिन आप ये दिखाना चालू कर देंगे ना, और जिस दिन आप 101 नंबर का प्लान दिखाएंगे, वो उन 100 प्लान से कहीं बेहतर होगा, शब्द वही होंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ हमारी टीम में एक पर्सन है, वो जब प्लान दिखाते थे तो उन्होंने एक तरीके से काम करते थे कि जो हमारा मनुष्य का शरीर होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, 5 तत्वों में ये चीजें होते हैं, पृथ्वी से हमें ये मिलता है। मैंने बोला इसको थोड़ा सा तड़का मार। जब आप इस प्लान को बार बार दिखाते हैं ना, तो यहाँ से थोड़े 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 जब तड़का मारना चालू करते हैं, मतलब इसे ट्विस्ट कहा जाए। आप एक ही शब्द को लगभग कई तरीके से बोल सकते हैं, और आप प्लान दिखाते दिखाते वो ट्विस्ट करना सीख जाएंगे कि हमें किस तरीके से अपनी वॉइस को कहाँ ऊपर लेके जाना है, कहाँ पे नीचे लेके आना है, कहाँ पे प्लान पे रुकना है, कहाँ पे कैसे प्रोसीड करना है। जब आप ये करने लगेंगे तो आप प्लान में परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जिसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। एक बात और बता, साथ एक आदमी के दिमाग में बात आती है कि आपने क्या अलग से नई चीज बता दी, लिस्ट भी वही है, प्लान भी वही है, कौन सी नई चीज है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा का खा गा घा बिना पढ़े आगे कोई आदमी बढ़ता नहीं है, ए बी सी डी बिना पढ़े कोई आदमी बढ़ता नहीं है, क्योंकि यही वो शब्दावली होती है जिनका इस्तेमाल करके हमारे वेद बने हैं, पुराण बने, काव्य और कविताएं भी इन्हीं शब्दावलियों से मिलकर बनी होती। आप यकीन मानिए यही दो एक बेसिक चीज होती है आपको एक बेहतर मुकाम तक लेके जाने के लिए। और जब आप इस चीज को करते चले जाएंगे, आप माहिर होते चले जाएंगे, और एक समय के बाद आपको रिजल्ट आपके अनुरूप मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप, अब मैं उन व्यक्तियों के लिए ये दो जो बेसिक चीज है, ये हर आदमी के लिए, चाहे वो एक लीडर अपने आप को मानता हो या हो, और एक नए आदमी है, उनको ये दो काम करना है। काम के बाद अब दूसरा स्टेप आता है, ये उस व्यक्ति के लिए है जो आज स्टार्टिंग फेज में होता है, क्योंकि एक फेज से दूसरे फेज में आपको जाना है, वो होता है थर्ड पार्टी का रोल। थर्ड पार्टी के रोल पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मेरी टीम के जो कुछ लोग हैं उन्होंने सुना भी होगा, लेकिन एक बार रिपीट करते हैं इस चीज को। एक बार एक साहब अपनी वाइफ के साथ एक शहर घूमने जाते हैं, और एक बहुत बड़े होटल में जाकर रुकते हैं। वो पूरा दिन घूमते हैं, घूम के जब शाम को लौटते हैं, थके हुए होते हैं, जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं, वो और उनकी वाइफ अंदर जाती हैं लिफ्ट के, और एकाएक एक बहुत ही खूबसूरत महिला उस लिफ्ट में एंटर करती है। अब जो उस आदमी की हालत, कभी उस महिला को देखे, कभी अपने वाइफ को देखे, कभी उस महिला को देखें, कभी अपनी वाइफ को देखें, आदमी को समझ में नहीं आया क्या किया जाए। ये सिलसिला चल ही रहा था, तो जो महिला इंटर करी थी उसके वाइफ के अलावा, उसने घूमा और घूमकर खींच कर एक लपड़, एक झापड़ उस आदमी के गाल पे मार दिया, और बोला मतलब ये उम्र और चीटी काटते हो। उस आदमी की शर्मिंदगी क्या, मतलब आलम आप समझ सकते हैं। वाइफ के सामने एक तीसरी महिला ने थप्पड़ मार दिया, और बड़ा शर्मिंदा होता है, वो कुछ नहीं बोलता वहां पे। वो महिला निकल जाती है लिफ्ट से, फिर वो
हस्बैंड वाइफ भी बाहर निकलते हैं, कमरे में जाते हैं, अपनी वाइफ से बोलता है कि भगवान कसम जो भी नाम है, मैंने चीटी नहीं काटी थी। तो उसकी बीवी ने बोला मैं जानती हूँ आपने चीटी नहीं काटा था। बोले क्यों, कैसे? बोले चीटी तो मैंने काटी थी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आता है कि आप अपने, अगर मैं बोलती कि ये चीजें हरकत बंद करो तो आपके समझ में नहीं आता, तीसरे ने बजाया कान पे तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे भी जब भी आप काम करें, थर्ड पार्टी का रोल अदा करवाएं, जरूर लें, किसी को साथ में लेके जाएं, जिंदगी में कभी भी प्लान पे जाएं, चाहे आप कितने भी बड़े से बड़े लीडर हों, छोटे से छोटे या शुरुआत कर रहे हैं, उसका एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को अपने एक्टिव अपलाइन से सीखिएगा कि हमें किसको कहां और किस वक्त लेके जाना है, क्योंकि थर्ड पार्टी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिक इसका क्या पंच लाइन हुआ कि आप कभी भी जिंदगी में अकेले प्लान दिखाने नहीं जाएंगे। उसके पीछे के बहुत सारे कारण होते हैं, जो कई बार जब आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो आप नैतिक मूल्यों से बंधे रहते हैं। आपको प्लान में अगर कोई निगेटिविटी आती है, क्योंकि आप अगर शुरुआती फेज के होंगे, आप प्लान दिखाने जाएंगे, तो आपको बाहर अगर कोई आपसे भारी व्यक्ति मिल गया ना, तो उस जगह के आप फिर आगे नहीं चल पाएंगे। वहां फिर आपका बिजनेस आप स्टॉप ही कर देंगे, आप पहले फेज से ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए पहली चीज, अपने सक्षम व्यक्ति को साथ में लेके जाएं, तो ये हो गया अपना थर्ड पार्टी का रोल। अब इससे जब आगे थोड़े से तैयार होते हैं, आपकी टीम थोड़ी सी बड़ी होती है, तो यहाँ पे आता है होम मीटिंग सीखिए। पहला हुआ लिस्ट, प्लान, थर्ड पार्टी का रोल, अकेले कभी ना जाएं। उसके बाद आता है लिस्ट बनाना, और लिस्ट बनाने सॉरी होम मीटिंग और ग्रुप मीटिंग। जब आप अकेले अकेले मीटिंग कर लेते हैं, 1 to 1 कर चुके होते हैं, तो अब आपको होम मीटिंग सीखने की जरूरत है। होम मीटिंग हम कैसे लेना है, और ग्रुप मीटिंग, ये दो चीजों की शुरुआत अपने ग्रुप में जरूर कराएं, तो उससे बिजनेस जो होगा आपके रॉकेट की तरह आगे जाएगा। आज होता क्या है कि मैंने देखा बहुत सारे लोगों के काम करने का तरीका, अगर मैं, एक व्यक्ति होता है वो रोज सवेरे निकलता है, निकलने के बाद किसी एक व्यक्ति के यहाँ गया, प्लान दिखाया, दूसरे के यहाँ गया, प्लान दिखाया, शाम तक अगर उसे रिजल्ट नहीं आता है तो नेगेटिव हो जाता है। साथ में होने पे वो नेगेटिविटी के चांसेस थोड़े से घट जाते हैं। फिर उसके बाद जब होम मीटिंग और ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग ग्रुप मीटिंग पे वो कन्वर्ट करता चला जाता है अपने बिजनेस को, तो धीरे धीरे उसका जो बिजनेस होता है वो रोलिंग में आ जाता है। और इन सब चीजों के साथ जो आपको सीखने वाली बात है, देखिए मैं हर जगह एक बात बोलता हूँ, प्लान दिखाना है परंतु सीखना जरूरी है। लिस्ट बनाना है, कैसे बनाना है सीखना जरूरी है। थर्ड पार्टी का रोल लेना है, कैसे लेना है, किससे लेना है, ये आपके ग्रुप में ही सिखाया जाएगा, एक्टिव अपलाइन आपको सिखाएंगे। उसके बाद आता है एडिफिकेशन। आप यदि किसी थर्ड पार्टी को किसी के यहाँ लेके जा रहे हैं, तो आप उसको जब तक एडिफाई नहीं करेंगे, उसको आप बताकर क्या लेके जा रहे हैं, सामने वाले को आप क्या बता रहे हैं, कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके प्लान का बहुत सारा हिस्सा उसके सक्सेस होने का यहीं पे आपका छुपा होता है। और ये भी एक सीखने वाली बात है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट आता है, जैसे मैंने बताया एडिफिकेशन सीखना है, तो उसके बाद आपको कॉलिंग सीखना है। कई बार हमारे टीएन जाट साहब भी इसको कई बार डेमोस्ट्रेट करके बताए कि हमें कॉलिंग किस तरीके से करना चाहिए। कवन सर ने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया था एक बार। उसको सीखिए। सीखने के बाद फिर नेक्स्ट, ये चार चीजें हैं मैं बताता हूं। पहला हो गया एडिफिकेशन, दूसरा हो गया कॉलिंग, तीसरा हो गया आपका इनवाइटिंग, और चौथा हो गया आपका अप्रोच। इन चारों चीजों को, अप्रोच के पार्ट है ये, मगर उसे भी आपको अलग ढंग से सीखना बहुत जरूरी होता है कि हमें कैसे काम करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे कॉलिंग करना है, कैसे एडिफाई करना है। क्यों? क्योंकि उसका कारण मैं आपको आने वाले समय बताऊंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने उस एक्सपीरियंस से ही सीखा है। जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, यकीन मानिए मैं एक्सपीरियंस से बताया हूं, और आगे आने समय में अभी आपको उदाहरण के साथ बताता हूं। जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं ना, तो आपका जो स्किल होगा वो दिन ब दिन अच्छे से अच्छा बढ़ता चला जाएगा और तैयार होता जाएगा। और इन सब के साथ एक सबसे लास्ट, प्लानिंग हो गया, लिस्टिंग हो गया, प्लान के लिस्ट हो गया, प्लान हो गया, उसके बाद थर्ड पार्टी रोल हो गया, आपको अकेले नहीं जाना है, उसके बाद होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, एडिफिकेशन, और कॉलिंग हो गया, इनवाइटिंग हो गया, और अप्रोच। और इन सब प्रोसेस के सबसे लास्ट की चीज, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो क्लोजिंग।
आप किसी अपलाइन को लेके जाके प्लान आप दिखा सकते हैं, प्लान दिखा दिया, सामने वाले के समझ में भी आ गया, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आपको एक बात बताएं, पूरे बिजनेस में आपके सक्सेस रेशो में 80% और 20% में जितनी चीजें मैंने बताई, ये केवल 20 से 30% होता है। केवल 20 से 30%, और बचा हुआ 70 से जो 80% होता है ना, वो क्लोजिंग होता है सर। एक बार फिर से समझिएगा, आप प्लान दिखाते हैं, प्लान सामने वाले को पसंद आता है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आपने अच्छा किया, बहुत बेहतरीन, और अगर आपकी क्लोजिंग सही नहीं है तो रिजल्ट आपको कभी नहीं आएगा। कहने का मतलब आपको क्लोजिंग भी सीखनी है। अगर आप चाहते हैं आप रेगुलर आपका बिजनेस आगे बढ़े, तो इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखें और क्लोजिंग में जरूर फोकस करें, ताकि उससे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। सॉरी, मैं स्क्रीन में कुछ चीजें आ रही थी। अब हमारा टॉपिक लगभग फिनिश की ओर है थोड़ा सा। अब देखिए, मैंने आपको सारी चीजें बताई, अब लोग क्या करते हैं वो मैं बताता हूं। मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैं हूं और मेरे पास एक व्यक्ति आया, बोला सर ये व्यक्ति है, मान लेते हैं ये सुरेश है, सर ये सुरेश है, ये डॉक्टर साहब हैं, बस अब शांति। अब वो भी चुप, जो नया व्यक्ति आया, क्यों? क्योंकि वो जब आया है उसे ये नहीं पता मैं बोलूं क्या, और जो व्यक्ति लेके आया वो भी चुप, क्या बाकी काम कौन करे? सर करे। मतलब ये तो वही हो गया, साहब आप मेहमान हो, बहुत अच्छी बात है, मेहमान के साथ सब्जी भी आप ही काटो, छौंका भी आप भी लगाओ, सब्जी का तड़का भी आप मारो और सब्जी परोस के दो, ये तो गलत बात है ना साहब। कहने का मतलब जब आप उन सारी चीजों को समझ जाएंगे ना, तो यहाँ काम करना समझ में आ जाएगा कि यदि हम किसी व्यक्ति को लेके आते हैं, आप उसे इंट्रोड्यूस कराएं, उस व्यक्ति के बारे में बताएं जिसको लेके आए हैं, और जिस व्यक्ति के पास लेके गए हैं उनके बारे में बताएं। और थोड़ा सा अगर आप अपने अपलाइन या जिसके पास लेके गए हैं उसको आप पहले से बता देंगे ना, तो उससे प्लान बताने का तरीका आसान हो जाएगा। क्योंकि इस प्लान में मिलता सब कुछ है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगर पैसा मुझे अच्छा लगता है तो हर व्यक्ति को पैसा अच्छा लगेगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो आपको अच्छा लगता है वही सबको अच्छा लगेगा। कुछ लोग तो बस एक व्यक्ति को लेके आए, बस बोले साहब इसको बता दो कि 1 करोड़ रुपए हम कमा सकते हैं, ये बिल्कुल ज्वाइन हो जाएगा। मैंने बताया साहब इसने 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो, आप आ जाओ। आज तक ज्वाइन नहीं हुआ, पलट के नहीं देखा। कहने का मतलब जब आप प्लान दिखाते हैं सामने वाले को, जब आप पहचानते हैं ना, तो आपको ये पता होता है कि वो कौन सा राइट बटन है जिसको दबाने से सामने वाला चालू होगा। इससे एक दूसरे के बीच में रिलेशन बिल्ड होता है, और जो व्यक्ति प्लान दिखा रहा होता है उसे उसके बारे में समझ में आता है, तो बड़े आसानी से बता सकता है। अब एग्जाम्पल्स, अब क्या हुआ, एक व्यक्ति के साथ बड़ी प्रॉब्लम थी, ये सारे एग्जाम्पल्स है, उसके बाद हम इसको फिनिश अप देंगे। एक आदमी है, वो व्यक्ति अभी मेरे को 2-4 दिन पहले मिला, बोले साहब मैं प्लान दिखाने जाता हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं बोला प्लान कैसे दिखाते हो? बोले साहब मैं जो भी आदमी है, बीमार आदमी के पास जाता हूँ, बोलता हूँ कि आपको ये बीमारी है, एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की आप इस्तेमाल करेंगे 300 बीमारी आपकी ठीक होती हैं, आप इसको ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। मतलब जिंदगी में नहीं आएगा रिजल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनका वे ऑफ अप्रोच ही गलत, और उसके सिलेक्शन ऑफ द पीपल। आपको इन सबके साथ जो व्यक्ति आपको ये सारी चीजें बताएगा, वो सिलेक्शन ऑफ द पीपल भी जरूर बताएगा। वो बताएगा कि हमें कैसे व्यक्ति को अप्रोच करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होता कि आप किसी भी व्यक्ति को राह चलते उठाओ, उसे प्लान दिखा दो, अपना मैट्रिक्स दिखा दो कि आप ये है, आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं आएगा रिजल्ट साहब, कभी नहीं आएगा। और फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को दूसरे टॉपिक पे लेके जाता है। एक व्यक्ति से जब मैंने काम चालू किया था, उस वक्त में 6 आदमी थे और उसके 250 की टीम थी। मैंने उनसे बोला कि सर अपन एक काम करते हैं, दूसरे शहर पे भी अपन बिजनेस चालू करते हैं। तो बोले सर कैसी बात कर रहे हैं, यहाँ की पॉपुलेशन 10,000 50,000 की है, उनमें से मेरे को 5,000 15,000 मिल गए तो मेरा तो काम हो जाएगा ना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। मैंने उससे आर्गुमेंट नहीं किया, क्योंकि वो मेरे से पहले से बिजनेस में थे। मैंने अपना सीखना चालू किया, तो मुझे एक चीज नजर आई कि यहाँ के बाद एक और चीज होती है। ये तो मैंने जितनी चीजें बताई,
ये सारी वो चीजें हैं जो आपको बेसिक नीड होती है, और इसके बाद आपको जो सीखने की जरूरत है वो होता है आउट ऑफ टाउन बिजनेस। आपने बिजनेस करना सीख लिया, आपने सब कुछ सीख लिया, यकीन मानिए अगर आपको आउट ऑफ टाउन बिजनेस करना नहीं आता है तो आप ज्वाइन तो करा लेंगे बाहर के आदमी को, लेकिन उसे आप खत्म कर देंगे, उसे आप खत्म कर देंगे बिजनेस के प्रति, वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपने ये नहीं पता कि उसे एक्टिवेट कैसे रखना है, उसके बिजनेस को कैसे स्टैंड करना है। आने वाले समय में वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा और जिंदगी भर आपको कोसेगा कि सर आपने ऐसा बिजनेस बताया कि मैं उसमें काम नहीं कर पाया, मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा पैसा ये हो गया, आपका प्रोडक्ट रखा है, आप प्रोडक्ट लेके चले जाओ। तो एग्जैक्टली अगर बोला जाए ना तो इसमें गलती आपकी होती है, आपको नहीं पता होता है कि हम बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। अब एक बहुत विशेष लाइन है जिससे मैं डायरी से पढ़ के आपको बताता हूं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है यह जानना, हम तैयार हुए, अपने लोगों को हमने तैयार किया, अब लोगों को सक्षम कैसे बनाया जाए, आप जिस दिन इसको समझ लेंगे उस दिन आप समझ जाइए कि आप अपने सफलता के बुलंदियों तक पहुंच जाएंगे। मतलब आपने सीखा, सीखने के बाद आप तैयार हुए। अब इन सबसे इंपॉर्टेंट एक और पहलू, क्योंकि यहाँ पे सीखना तो कभी बंद ही नहीं होता, आप अपने आप के लिए तो समझ गए मुझे क्या क्या काम करना है जिससे बिजनेस आए, अब आपको लोगों को तैयार करना है। ये भी एक अलग टॉपिक है जिसपे हम कभी और चर्चा करेंगे, आज 9 बज रहे हैं। अब आप अगर सफल हो जाएं, एक लाइन याद रखिएगा, आप यदि सफल हो जाएं, ये लक की बात है, आपकी मेहनत की बात है। आप यदि सक्सेस हो जाएं, सफल हो जाएं, ये आपके लक और आपकी मेहनत की बात है। और आप यदि लोगों को सफल बना देना तो ये लीडरशिप की बात है। तो कहने का मतलब, अगर आपको अपने अंदर लीडरशिप, आज होता क्या है, आज 10-15 की टीम हो गई, आदमी अपने आप को लीडर समझने लगता है। तो क्षमा चाहूंगा, लीडर वो इंसान होता है जो आदमी के अंदर क्रिएट कर सके, उसे चेंज कर सके, उसे उतना सक्षम बना सके जिसकी वो सोच है। करोड़ रुपए कमाना, याद रखिए, करोड़ रुपए कमाना बहुत आसान है, लेकिन करोड़ रुपए कमाने वाला पैदा करना और तैयार करना बहुत मुश्किल। तो उस पे आप फोकस करिएगा, ये आज बेसिक है जो हमें बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें सीखने को, क्योंकि मैं भी लगातार इसमें सीख ही रहा हूँ। जिस तरह आप आते हैं मैं भी मीटिंग में आता हूँ, लगातार अपने को अपडेट करता हूँ, क्योंकि इस बिजनेस का थंब रूल है, सीखना कभी बंद मत करिए। जब तक आप सीखेंगे तब तक आप सक्सेस होते रहेंगे। थैंक यू जी। कमन जी। हेलो। यस सर। जी सर। अगर किसी की कोई क्वायरीज हो, कुछ पूछना चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं सर। मेरा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ। यस सर, आपने ये बहुत ही अच्छा सेशन आज कवर किया और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे जो डाउट थे वो कहीं ना कहीं 100% सॉल्व हुए हैं। आज के सेशन के बारे में अगर कोई भी पर्सन जो डायरेक्टली सर से रूबरू होना चाहता है तो डायरेक्टली सर से भी बात कर सकता है, और कोई भी अगर इनका कोई डाउट है कुछ भी है तो सर से डायरेक्ट रूबरू हो सकता है। और अगर आज के सेशन के बारे में आप थोड़ा ओवरव्यू देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। तो यस, यहाँ पे यश पटेल जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। सर गुड मॉर्निंग। मेरा गुड क्वेश्चन मॉर्निंग ये सर। है कि फॉर एग्जांपल मेरी टीम में 10 लोग की टीम है और मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ और सेल्फ डेमो भी दे रहा हूँ, लेकिन मेरी जो टीम है अगर वो करने को तैयार नहीं है वो चीज, और उनको बोला भी है कि आप ये करना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग एक्सक्यूज दे देते हैं, बहाना दे देते हैं, तो क्या मुझे उनको छोड़ के नया लोगो क्रिएट करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, लगाना चाहिए? मैं जहां तक समझ पाया, यस सर, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई आदमी को समझा रहे होते हैं और वो समझता नहीं है तो क्या हमें उसे छोड़ देना चाहिए और नेक्स्ट राइट, पे जाना चाहिए? तो यहाँ राइट। दोनों ही चीजें अपने अपने 50-50 करना चाहिए सर। सबसे पहले जो व्यक्ति समझना नहीं चाहता उसे छोड़िए मत, उसे साथ में रखिए। जी। और बोला गया था
उनको आप अपने साथ शामिल रखिए और नए व्यक्ति के तलाश में रेगुलर, क्योंकि आज कोई व्यक्ति अगर तैयार नहीं हो रहा है ना सर, इसमें तो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, कहीं ना कहीं एक चीज होती है जो हम उन्हें समझा नहीं पाते, उस चीज को खोजिए कि हम उन्हें कैसे, क्योंकि हर व्यक्ति की एक रिक्वायरमेंट होती है सर। जैसे एक छोटी सी बात है, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, मुझे पता है कि किसी व्यक्ति को अगर आपने एक बार स्टेज दे दिया, हो सकता है उसे स्टेज की भूख हो सकता है उसे मान सम्मान की भूख हो सकता है उसे पैसे की भूख हो सकता है उसे विजन की भूख हो, सिक्योरिटी की भूख हो। उस आदमी की क्या रिक्वायरमेंट है सर, इसको थोड़ा सा पहचानने की बात है, क्योंकि आदमी करता तो हर कोई है और हर आदमी की जो चीज होती है वो अलग अलग होती है, उसको पहचानिए, उन्हें छोड़िए मत सर। और कई बार अगर आपको काम करना है ना सर, मैं एक आदमी था, मैंने उनका एग्जाम्पल देता हूँ, मैं उनके बहुत दिन से पीछे लग रहा था, बोले सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो। मैंने बोले एक काम करिए सर, आप यदि काम नहीं कर सकते आप केवल लिस्ट दीजिए, मैं जाता हूँ काम करता हूँ, काम हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपका कुछ जाएगा नहीं। और यकीन मानिए जिस दिन से मैंने ये काम किया, उसके साथ जाता था, मैं प्लान दिखाता तो वो आदमी काम करना चालू कर दिया सर, और उनका बिजनेस स्टैंड हो गया। आप अपने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आप वीकली मीटिंग चालू करिए और मंथली मीटिंग चालू करिए, आपको रिजल्ट 100% आएगा। थैंक यू। जी सर। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे नरेश जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। हेलो सर, यस गुड सर। मॉर्निंग सर, सबको गुड मॉर्निंग। यस यस सर, आज राजकुमार जी का बहुत शानदार सेशन रहा, सर को सर सत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से हमें बताया। जो एक पिछले भैया ने जो क्वेश्चन किया था वही मेरा क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन हो चुका है। और एक क्वेश्चन मेरा ये है, एक्चुअली सर क्या है, एक हमारे जैसे कोई भी जैसे हमारा व्यक्ति हमारे साथ इन्वॉल्व है, वो एक्चुअली क्या होता है, वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। जैसे हर चीज में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, जैसे किसी को जैसे टाइम की पंक्चुअलिटी को लेके कोई व्यक्ति को टाइम दिया, उसमें वो खुद समय पे नहीं पहुंच पाता है या मिसिंग हो जाती है, क्योंकि नरेश जी आप म्यूट हो गए। मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ सर, म्यूट हूँ सर। जी जी बताएं, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी सर। आप कैसा रहे सर वॉइस? हाँ अब आ रहा है, बताइए। ओके सर, ओके। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था एक्चुअली, क्योंकि एक जैसे कोई मेरे एक अच्छे व्यक्ति है, परिचित है, वो भी पॉजिटिव तो है, लेकिन फील्ड में उनका कहीं ना कहीं एटीट्यूड एकदम बिल्कुल नेगेटिव वे में चला जाता है, टाइम जी पंक्चुअलिटी को लेके तो मैं उनको बार बार सब चीजें कहीं टाइम मिस हो जाता है, तो मैं उनको बार बोलने का प्रयास कर रहा हूँ और सेल्फ करने का, लेकिन कि किसी का साथ मेरे साथ होना जरूरी है, को आगे बढ़ा जी पाऊंगा या एक ग्रोथ कर पाऊंगा। तो जी सवाल बहुत मोटिवेशन दे रहा हूँ अपने से सेल्फ, एक जो लीडर के गुण होते हैं, क्योंकि व्यक्ति को सेल्फ ही करना है यहाँ सब कुछ, भाई मैं कब तक साथ बिल्कुल। रह पाऊंगा उनके एक समय तक। तो सर उसमें उनके साथ काफी टाइम से मैं ये चीज मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस दे रहा हूँ उनको, बार बार वीडियो दे रहा हूँ, आप लोगों की मीटिंग को लेके भी उनको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ, वो आ भी रहे हैं। और जी कहीं ना कहीं लेकिन उनके तो इसलिए मैं जो सर, आपकी आवाज कट हो रही है, तो जिसकी वजह अपने आप से पवन जी, प्रॉपर वे से मैं समझ नहीं शायद आ रहा इनका, है। जी मैं अपनी बातों को रिपीट करता हूं, जिन्होंने ये प्रश्न किया है उसको समझिएगा। उनका बोलना ये है कि एक व्यक्ति है जिसे एक नेगेटिव जी विचारधारा के साथ वो ज्यादातर रहता है और बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो कहीं मैं यस सही हूँ यस, सर, गलत तो नहीं हूँ? ये हाँ हाँ सर बिल्कुल सही, लेकिन उनके साथ मैं होता हूँ तब वो पॉजिटिव हो जाते हैं, जी और हाँ सेल्फ मोटिवेटेड कर देता हूँ, क्योंकि ये सब जो कहीं ना कहीं मैंने उनसे ये बोलता हूँ कि ये आपको सेल्फ करना है और आपके लिए पूरा जी। तो नरेश जी, मैं आपको इस चीज का एक बहुत अच्छा पहलू आपने उठाया, क्योंकि मैंने इस बीच में एक चीज जरूर छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि वो शायद लोगों को समझ में नहीं आती। उस पॉइंट को आप लिख लीजिए, वो होता है काउंसलिंग। आपका एक्टिव अपलाइन के साथ आप पूरे बिजनेस के बीच में
अपने एक्टिव अपलाइन के साथ अगर आपने अपने लोगों की काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो उनके बीच की नेगेटिविटी नहीं जाती। और कई बार जो आदमी, देखिए यहाँ पे दो चीज होती है, मैंने इसके पिछले मीटिंग में बताया था, एक होता है मोटिवेशन और एक होता है इंस्पिरेशन। आदमी का जो मोटिवेशन है वो 100% एक समय के बाद डाउनफॉल पे जाएगा, और अगर वो इंस्पायर तो वो कभी कम नहीं होगा सर। तो उसको कोशिश करें, एक जो सक्षम व्यक्ति है उससे आप उसको मिलवाएं ताकि वो इंस्पायर हो सके अपने काम को लेके और उससे सीखना चालू करे। क्योंकि आदमी कई बार क्या होता है सर, सीखना जब जाता है ना तो उतना अच्छा नहीं सिखाता, मगर वो सिखाना जब चालू करेगा ना तो कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये मैंने खुद आजमाया है सर। तो आप उसकी एक अच्छे अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें और उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन चेंज करने के लिए उनको आप स्टेज पे ले आते हैं। स्टेज पे मतलब उस फेज पे लाई जहां वो सिखाना चालू करें, तो वो अपने आप उन गलतियों को दूर करें। जैसे मेरी टीम में एक व्यक्ति क्या है, वो हमेशा एक ही काम करते थे, जब भी आते थे मेरे बाकी लोगों से नंबर लेके चले जाते थे। ये हम सबको फेस करना पड़ता था। और वो कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें करते थे जो बहुत गलत होती है। मैंने उन्हीं के ऊपर दिया, सर आपका आज से दायित्व है हमारी टीम में, देखिएगा ये चीजें ना हो। आदमी के समझ में भी नहीं आई कि मैंने बोला क्या, वो आदमी ने अपनी आदत को बदल दिया सर। तो यहाँ पे भी यही लागू होता है नरेश जी, क्योंकि उनकी आप प्रॉपर काउंसलिंग कराएं। कोई जरूरी नहीं है यही पैटर्न लागू होगा, लेकिन काउंसलिंग करने से उनका रिजल्ट जरूर आएगा। जी नरेश जी, आपका जवाब आपको मिल पाया सर? यस, यहाँ पे खोखन जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। जी दोस्तों नमस्कार, मैं पांडे जी का शुक्रिया हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमको बोलने का मौका दिया। मैं मानक एम छत्तीसगढ़ रायपुर से बोल रहा हूँ जी और हमारे भी 10-12 लीडर है हमारे। तो सर आगे काम क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसका जो रिस्पांस है वो बोल रहे कि हमको मतलब नेगेटिव एनर्जी मिल रहा है उनको, तो वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है सर। और हमें मेरा पिकअप सेंटर भी है और जी। मेरा वहाँ पिकअप सेंटर में अनिल सर भी गए थे और अपना खोखर सर भी गए थे, ये जोशना मैम भी गए थे हमारे, क्योंकि वही से संचालन करते हैं हम। तो सर हमारे भी मतलब टीम नहीं बढ़ रहा है, क्या कारण है सर, थोड़ा बताएंगे? इसमें मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आप दोनों लोग रायपुर से हैं और मेरा बर्थ प्लेस है जगदलपुर, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है छत्तीसगढ़, बहुत प्यार है मुझे छत्तीसगढ़ से। आपके बिजनेस का जो आपने बताया सर, मैं आपसे एक चीज प्रश्न करना चाहूंगा, क्या आपके ग्रुप में वीकली मीटिंग और मंथली मीटिंग होती है? जी नहीं, वीकली मीटिंग होते हैं, लेकिन हमारे टीम के जो हम मोस्ट लीडर है सब, वो हमारे जो हमारे लाइन के लीडर है उन लोग से नहीं होते। जैसे हम 4-5 जन बैठ जाते, लेकिन हमारे जो लीडर्स है उनको उनके साथ हो ही नहीं पाता, वो आते नहीं है, कोई काम में बिजी रहता है, ये सब होते हैं सर। तो हमारे सर ई बायोटोरियम की तरफ से लगभग हर शहरों में वीकली मीटिंग मंथली मीटिंग होती रहती है सर। आप अपने एक्टिव अपलाइन को पकड़ें और अपने आप को और अपने लोगों को उन मीटिंग्स में आप डाल दीजिए, अपने आप रिजल्ट आएगा सर। देखिए कोई भी आदमी के पास ऐसी चीज नहीं होती कि हमने वो चीज बनाई और उसे खिला दें समझ में आ जाए, बस उसे एक प्रोसेस में डालना पड़ेगा सर। अगर आपने किसी भी तरीके से एक्टिव अपलाइन से मिलकर वीकली मीटिंग और मंथली मीटिंग पे फोकस कर दिया तो आपको 100% रिजल्ट आएगा सर। जी सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया जानकारी है सर। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे चिरन जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस सर, नमस्कार सभी साथियों को, सभी भाइयों को। ई बायोटोरियम में मैं अभी कुछ ही समय से लिया था इसको हाथ में, और पहली रोज मैंने 4 आईडी लगा के एक्टिव करके 500 रुपए का पे आउट भी ले लिया। लेकिन सर इसका क्वेश्चन यही उठता है कि जब तक कि प्लेन पेपर पे कुछ लिखेंगे नहीं और अपलाइन लिख के नहीं बताएगा, जब तक हमारे को दशा और दिशा दोनों हमारी बदलने वाली नहीं है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि आज की मीटिंग देख के मैं बहुत प्रभावित हो गया। देखा हूँ, सोचने को मजबूर भी हूँ, लेकिन इसके क्वेश्चन और इसके बारे में हमारे को पूरी गाइडलाइन मिलेगी ना, तभी सर हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सही।
तो मैं यही आज अपलाइन सर से भी मैंने अभी बीच में दूसरे फोन से फोन करके बात की। जी तो हमारे जो अपलाइन सर है उनको 11 बजे पहले घर से फ्री नहीं होते हैं, शाम को 5 बजे पहले वो वापसी घर पे एंट्री लेते हैं। तो सर ये थोड़ा असंभव हो रहा है हमारे लिए कि भाई अपलाइन का जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा ना, जब तक बच्चा एग्जाम में पास नहीं होता। तो सर मेरे को इसी चीज की आवश्यकता थी, तो कोई भी मोटिवेशन इसके वीडियोस हैं या इसकी कोई पीडीएफ है तो वो मेरे को अदा करवाने का कष्ट करें सर। बिल्कुल सर, आप इस सिस्टम से जुड़े रहें, सीखो सिखाओ, और जो उर्मिल सर ने ये सवेरे का सेशन है इसको आप रेगुलर अटेंड करते रहें। और वीडियोस वगैरह आप अगर जाएंगे, आप ई बायोटोरियम अगर सर्च करेंगे एजुकेशनल वीडियो, जैसे कंवन जी ने एक बहुत अच्छा इनका चैनल है जिसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, मेरे वीडियो हैं, पंत जी के वीडियो हैं, उर्मिल सर के वीडियो हैं, तेजस सर के वीडियो, लगभग आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जहां से आप जो Yes, सीखना चाहते हैं सर उसे देख के आप सीख सकते हैं। और अपने एक्टिव अपलाइन को बस पकड़ कर रखिए, सब कुछ हो जाएगा सर अपलाइन का ही तो सपोर्ट थोड़ा पीछे है। अपलाइन भी हमारे सर। से 2 अंक कम ही है पढ़ा लिखा, और हम जी जिसको जी पकड़े हैं तो वह बाबा, जो बाबा है महाराज जी, वह महाराज जी 11 बजे तक सेवा पूजा में लगे रहते हैं। वैसे गुरु हैं लेकिन वह ज्ञान की चाबी देते नहीं है, किसी को खोलते नहीं है। अब 200 किलोमीटर से मैं बंदे को जयपुर ले जाना मेरे पास पॉसिबल नहीं है सर। एक्चुअल में वैसे किसान हूँ सर और उनके खेती। ऑफलाइन में जो भी पर्सन आता है आप Yes, उनसे sir. कनेक्टेड कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है प्रॉपर तो उनके अपलाइन में जो भी आता है उससे आप कनेक्टेड करके सर आगे बढ़ उनके सकते अपलाइन को हैं। मैं जानता नहीं हूँ, मेरे पास से सर घनश्याम शर्मा उर्मिल है। सर से पूछ लीजिएगा, उर्मिल सर आपको सारा कुछ गाइड कर देंगे, क्योंकि हम सब की अपलाइन उर्मिल उर्मिल सर, सर है। उर्मिल सर तो अहमदाबाद रहते हैं सर। उर्मिल नहीं भाई नहीं, सोनी के वो नंबर मेरे पास नहीं आए। जी जी नहीं, वो आपको 100% हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। और जब मैं भी शुरू में भटक रहा था सर, तो उन्होंने ही मुझे हेल्प की है सर। ठीक है देखो सर कि हम आज ही कोई भी प्रयास करते हैं, मैं जी किसान हूँ, सर, मेरी बात का कोई भाई बुरा नहीं माने, दिल पे ना ले। नहीं हम नहीं प्रयास करते हैं, फसल लगाते हैं, वो 6 महीने बाद में मिलती है। किसी भी बंदे को अपन 2 बार 5 बार 10 बार किसी अपलाइन के साथ मिलाएंगे ना, एक रोज वो बंदा जरूर आएगा। ये बात मेरे को बिल्कुल अच्छी लगी है जी कि किसी व्यक्ति को छोड़ना नहीं है। उसको 2 दफे बिल्कुल सर। समझाएंगे, 3 दफे समझाएंगे, 5 दफे समझाएंगे, बंदा जी 101% आके रहेगा। बिल्कुल सर। यस या यस फिर उसका वो रीजन बता के हटेगा अपन को कि इसमें रीजन ये है। तो बिल्कुल रीजन वाली तो कोई बात ही नहीं है। रिस्ट बेल्ट मैंने आपका बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा था, मैं उसको रिस्ट बेल्ट को बांधा सिर जी पे, सर। तो मेरा 15 से 20 मिनट में दर्द में मेरे को रिलैक्स मिली। तो मैं जी भी सोचा कि यार कागज, इस कपड़े के अंदर इतनी ताकत है, तो पूरे इस मैग्नेट में तो पता नहीं कितनी ताकत होगी। तो वह चीज तो मेरे समझ में आ गई। लेकिन सर जी हमारे को, हम प्लेन पेपर हैं अभी, खाली जमीन है हमारी। जब तक इस जमीन में हम बीज नहीं डालेंगे और उस बीज डालने की दिशा नहीं दिखाएंगे हमारे वृद्ध बुजुर्ग, हेल्पलाइन को मैं वर्द ही बोलता हूँ सर, तो बुजुर्ग हमारे को दिशा नहीं दिखाएंगे, जब तक हम खेती कैसे कर पाएंगे। जी 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 तो सर मेरे को दशा और दिशा की दोनों की आवश्यकता है। इसके लिए बिल्कुल मैं पूरी मीटिंग में बोला हूँ, अकेले पर्सन को नहीं बोल रहा। सिंगल पर्सन को बोलो वो इग्नोर कर देगा, जी लेकिन पूरी मीटिंग में बोल रहा हूँ, अब किसी भाई को हेल्प करने की दिल में चाहत है और गुंजाइश जगह है तो मेरे को जरा दिशा दिखाना। मैं वैसे किसानी का ही काम करता हूँ और किसान ही हूँ। नंबर है मेरे 9636 जी यहाँ पे कोई भी पर्सन अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता है, तो इसलिए मैंने क्षमा चाहता हूँ, आपको म्यूट कर दिया है। नहीं यहाँ पे नहीं बिल्कुल यहाँ पे नीला ठक्कर जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। जी सबसे पहले तो ऑक्सट्रोक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो सबकी समस्या है वही हमारी भी समस्या है कि हमारी टीम सोई हुई है, उसको कैसे जगाए, क्योंकि एक दो ऐसे कड़वे अनुभव हो गए तो सब लोग बैठ गए हैं पानी में। ऐसे जी जागना है, क्योंकि जब हमारी मेरी ग्रो लाइन अमरेली में सब उसने तय किया, सब मीटिंग बुलाई सब, तो दूसरे लोग आके उसके प्रोस्पेक्ट
ले गए, वो भी हमको पता है सब कुछ। मैंने बोला उसको माफ करो, ऐसे थोड़ी अपने हाथ में से ले जाएंगे, नसीब में से थोड़ी ले जाएंगे। तो तब बिल्कुल। से सब ठंडे हो गए हैं। और जो सबकी समस्या है वही हमारी भी समस्या है। पर मैं तो बोलती हूँ कि हिम्मत के साथ अपने आगे बढ़े, क्योंकि अपनी अपलाइन हो या ग्रो लाइन हो या ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये एक्स्ट्रा टीम इतनी अच्छी है, हमारी कवन जी है, उर्मिल सर है, पंड्या सर है, जैसे राजकुमार पंड्या जी ने आज बहुत ही अच्छा हमको सिखाया सब कुछ। तो इसे इसकी उंगली पकड़ कर भी हम अपन आगे बढ़ सकते हैं। जी तो जी मैं भी धीरे धीरे काम करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, हिम्मत नहीं हारती हूँ, क्योंकि हमको हिम्मत हारना ही नहीं है, हमको आगे ही बढ़ना है। पर नहीं मेरी नहीं ग्रो लाइन को भी मैं ऐसे, वो लोग मीटिंग करने में भी घबराते हैं कि यहाँ हमारे से ऐसा हुआ। तो मैंने बोला आप चिंता मत करो, हाथ में से सब लोग ले जाएंगे, नसीब में से कोई नहीं ले जाएगा। जी इसलिए मैं उसके लिए थोड़ा वो चाहती हूँ कि कैसे उसको जगाए। उसके लिए मैम सबसे पहली चीज, मैं बहुत अच्छा आपने ये चीज बोली। और मेरी लगभग जितनी बातें हैं, पिछले 4 चीजों का एक ही आंसर है, वो है वीकली मीटिंग और मंथली मीटिंग। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर जब तक हमने सिस्टम को डेवलप नहीं किया मैम, तब तक रिजल्ट नहीं आता है। और आप अपने सही आप बात। को और सिस्टम को डेवलप कराइए। यकीन मानिए मैम, जैसे अभी पिछली बार भी उन्होंने सर ने पूछा, मैं बोला एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन वो नहीं होता मैम जो आपको ज्वाइन कराता है, उसके ऊपर कहीं होगा, उसके ऊपर कहीं होगा, जहां मिले उसके साथ लेके मंथली मीटिंग और वीकली मीटिंग स्टार्ट करिए। आप अपने आप देखिए सब कुछ आसान हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी टीम में जो सोए हुए उसको मैं रोज फोन करके ये लिंक भेजती हूँ कि आप इसमें बैठो बैठो। एक दिन बैठता है डर की वजह से, फिर दूसरे दिन भाग जाता है। मुझे लगता है आप इतने छोटे तो नहीं हो कि रोज रोज आपको जगाना पड़े। फिर थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, फिर ग्रेटिट्यूड की भावना आ जाती है कि नहीं उसमें समझ नहीं है। वो आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, जरूर समझ आ जाएगी और जरूर आगे बढ़ेंगे। यस मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने बहुत ही Yes. अच्छा, राजकुमार जी बहुत एक्सप्लेन अच्छा किया। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस, यहाँ पे हमारा आखिरी शेयरिंग होगा, रसिक जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। थैंक यू सर। कौन जी, आवाज आ रही है मेरी? यस जी जी हाँ, ये जो सर सुबह का जो प्रोग्राम रहता है, मैं तो बोलता हूँ कि हर टीम के मेंबर को इसमें लाना चाहिए, क्योंकि जितना सवाल फील्ड में आता है उन सारे का समाधान यहाँ से हमको मिल जाता है। क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं तो जब फेस नहीं करते सवालों का जवाब का, तो हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं। तो खुद को पहले मनोबल बढ़ाना चाहिए। इसलिए खुद को ये यहाँ हर दिन हर आदमी के पास अलग अलग नॉलेज मिलता है। क्योंकि मैं 15 साल का, जैसे राजकुमार जी है 15 साल का उनके पास नेटवर्क का एक्सपीरियंस है, उस तरह मेरे पास भी 15-17 साल का नेटवर्क इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। यहाँ यही समझाया जाता है, बताया जाता है कि आप शांत दिमाग से, धैर्य से लगातार धीरे धीरे चलते रहो और आपका खुद का कभी मनोबल टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। जब हम टूट जाते हैं तो हमारी टीम टूट जाती है। जैसे अब मैम बता रहे थे कि मेरी टीम सो गई है। अब हमारे मुंह से जैसे ऐसा वर्ड्स निकलना शुरू हो जाता है तो हमारी खुद की मानसिकता टूटती जा रही है और हम भी सोने में लग जाते हैं। तो यहाँ जो भी काम करते हैं, अपलाइन बताते हैं, बहुत सारा नॉलेज मिलता है, लेकिन हम हमारे दिन भर के कार्य में कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते, एक्शन में नहीं लेते। जब तक छोटी छोटी चीज को एक्शन में नहीं लेंगे तब कभी बड़ी चीज बनती नहीं है। और हम लोगों का माइंड ऐसा होता है कि हम जल्दी सब कुछ हासिल कर लें, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री भी एक सीढ़ी की तरह होती है। छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप हमको चलना पड़ता है, तब हमारी मंजिल तक हम पहुंचते हैं। यहाँ लोगों को अभी पूछा जाए कितने लोगों को करोड़पति बनना है, तो सारे लोगों का हैंड राइज हो जाएगा। लेकिन करोड़पति रातों रात नहीं बना जाता है, उसके लिए कोई समय होता है। तो जितना आपका बड़ा लक्ष्य होता है उतना बड़ा समय भी लगता है, और जितना बड़ा समय लगता है उसमें बड़ा काम भी करना पड़ता है, और जितना बड़ा काम करोगे उसमें बड़ी मुश्किलें भी आएगी। तो मुश्किलें आएगी, उसको चुनौती पे लेना है और कुदरत से बोलना है जितनी बड़ी मुश्किलें देना है पहले एक ही बार दे दो, ताकि छोटी छोटी मुश्किलें तो उसी से ही खत्म हो जाएगी। तो मैं सुनता रहता हूँ रोज, मैं कवन जी के प्रोग्राम, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैं कवन जी से भी बात कर लेता हूँ।
जी, और हमारे जो ग्रेट गुरु उर्मी सोनी सर है, भरत भाई कथीरिया है, सब लोगों के पास से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अभी यहाँ बात हो रही थी कि ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन, तो ऑफलाइन आपको सपोर्ट करती है लेकिन कंधे पे बिठा के नहीं करती है। यहाँ आपका कोई रास्ता रुका हुआ है तो वो सजेशन देती है, लेकिन हम भी किसी की तो ऑफलाइन है। ऑफलाइन बोले तो कौन, जिसके नीचे 2 लोग हो गया वो तो ऑफलाइन हो गए। बिल्कुल सर, तो हम, हमारा फर्ज बनता है कि हमारी टीम को ही हमको हमारे पास से जवाब देना है। बिल्कुल, तो यहाँ नहीं है कि अपलाइन के हवाले कर दो, तुम उसको पूछ लो, ये कर लो, तो आप बीच में क्या करोगे। तो अपलाइन खुद को बनना है और अपलाइन का रोल यानी कि माँ बाप का रोल हमको खुद को निभाना है। तब तो हमारे बच्चे बड़े होके जवान होके हमारे को बुढ़ापे में जीवन और खुशी अच्छी तरह दे पाएगा। तो ये अपलाइन का रोल है, तो हम भी खुद को अपलाइन बनना है। जी, जी, सर बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की भी पाबंदी है, समय हो चुका है। जी सर, और मैं बहुत दिन से बाद शेयरिंग किया है, और शेयरिंग तो रोज बहुत बड़ा होता है, लेकिन शेयरिंग करेंगे तो दिल के अंदर से डर है वो अचानक निकल जाता है, निकल और फील्ड में जाके आप उसी दिन अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों का काम अच्छा नहीं चलता है उनको रोज शेयरिंग करना चाहिए, और जो काम अच्छा नहीं होता है उसको ज्यादा काम करना चाहिए ताकि उसका रिजल्ट भी ज्यादा मिले। लोग कम काम करते हैं, रिजल्ट ज्यादा की उम्मीदें रखती है। तो आप बता रहे थे 100 प्लान प्लान डेमो, तो जितना प्लान डेमो ज्यादा बताएंगे रिजल्ट भी उतना बड़ा आएगा और ज्यादा आएगा। जी, तो ज्यादा से ज्यादा फील्ड वर्क में डेमो देना चाहिए और लोग ट्रेन करना चाहिए, ये डुप्लीकेशन है। थैंक यू कवन जी, आपने मेरे को मौका दिया इस बदल